नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, एंड बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस इसी तरीके के 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे आप लोगों ने इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस एंड बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं। ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन तीनों टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आई बटन को एंड स्क्रीन्स को चेक करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, बुकिंग्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, लिब्रा, तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके पार्टनर के थॉट्स किस तरीके से हैं इस समय, क्या चल रहा है उनके ख्यालों में। नेक्स्ट वी हैव उनके दिल में क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं आपको। जो भी सिचुएशंस आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है विद इन 1 ईयर। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ से सेकंड एक्स से लूँगी, अदरवाइज लेट अस स्टार्ट। आपके जो पार्टनर हैं, क्या है इनके ख्यालों में, इनके थॉट्स में क्या चल रहा है इस समय। एंड वी हैव द लवर्स। ये रोमांटिक बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर के, रोमांटिसाइज कर रहे हैं आपको। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं। बहुत कुछ इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ में है ना, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ओवर गिविंग, या जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार ही प्यार भर दिया ज़िंदगी में। आपने इनकी लाइफ में सुकून भर दिया, आपने लव भर दिया इनकी लाइफ में। भले इस समय आप लोग साथ नहीं हैं, जो भी रीजंस रहे आप लोगों के डिस्टेंस में या नो कांटेक्ट में जाने के, लेकिन इनकी लाइफ का जो सबसे बेस्ट पर्सन, जब भी प्यार की बात होती है तो इनके ख्याल में सिर्फ आप आते हैं। आप इतने लविंग एंड काइंड एंड केयरिंग पर्सन रहे हैं इनकी ज़िंदगी में कि वो जगह कोई नहीं ले सकता। और इसीलिए ये पर्सन के ख्यालों में बहुत हद तक आपने कब्जा किया हुआ है। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेटली। नेक्स्ट है उनके दिल में क्या है। कमिटमेंट तो देना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इनको कमिटमेंट नहीं देनी है आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, इनके दिल में है, इनके दिल में मैरिज की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि इनको मैरिज नहीं करनी है। मैरिज सिर्फ तभी हो सकती है पॉसिबल अगर आप लोग दोनों अनमैरिड हैं, या मैरिज के कोई चांसेस हैं, किसी का एक डाइवोर्स हो गया है या डाइवोर्स लेना आसान है, या सिंगल हैं आप लोग दोनों और मैरिज पॉसिबल है, तो ये पर्सन के दिल में आपसे शादी करने का विचार, ख्याल दोनों दिख रहा है। मगर जस्ट इन केस अगर आप लोग कहीं और एंगेज्ड हैं, किसी और के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें
ठीक होगी या कैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो इनके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये पर्सन जब भी ख्याल करते हैं आपके साथ में, दे सी देम सेल्फ एज योर कपल, लाइक एज योर स्पाउस और एज योर कपल। दोनों आप लोग दोनों कपल हैं, आप साथ में होते तो ये रिलेशनशिप कैसा होता, आपके बिहेवियर कैसे होते, इनका तरीका कैसा होता, आपकी ज़िंदगी कैसे होती। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति सोचते ज़रूर हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहला जो इनके मन में ख्याल है, विचार है कि ये पर्सन आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। वो क्या रीज़न है कि ये आपको भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक, बट ये आपको पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, इनके मन में वो चीज़ बहुत स्ट्रांग है। सेकंड बात, इनके मन में इस रिश्ते को ठीक करना या बैलेंस करने का भी विचार आता है। यानी हम वो पैतरेबाजी करते हैं ना, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो वैसे कर लेंगे, ये बोल देंगे, वो कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे ना। ये सब हम कैसे पैतरेबाजी यूज़ करते हैं कि अरे ये चीज़ तो मुझे चाहिए पर सीधी नहीं मिल रही तो चलो टेढ़े तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके मन में इन एंड आउट चलती रहती है। ये पर्सन, अगर मैं एक शब्द में इस बात को कहूँ तो आप बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन के माइंड पर हैं, दिल में हैं एंड ख्याल में है। जैसे मैंने कहा कि आपने इनके ऊपर कब्जा करा हुआ है इन अ गुड वे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपको लेकर के ये पर्सन है ना, सब कुछ है इनके दिल में, दिमाग में ना, सब कुछ चल रहा है, पर ये पर्सन एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे। क्लैरिफाई करना चाहेंगे हम, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है। देखिए, ये पर्सन है ना, आपको लेकर के सोच में बहुत है, विचारों में बहुत है, एक्शन तो नहीं है, बट ये बहुत ही अड़ियल एंड ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं जिनको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आई वॉन्ट टू स्टिल क्लैरिफाई कि हमारे पास में 9 ऑफ कप्स क्यों आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। करंट फीलिंग्स में आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत सारे रीजंस हैं इस डिस्टेंस के लिए। आप लोग दोनों शायद अब एक दूसरे के पास में एक दूसरे का नंबर भी नहीं होगा, या ब्लॉक कर दिया है तो अभी अनब्लॉक करें, ये बताएं कि भाई आई मिस यू, या ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी में आप इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो ये सब कुछ इनसे बोला नहीं जाने वाला, क्योंकि इनका जो ईगो है ना, वो दूसरी ही लेवल का है। ये पर्सन अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को कबूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खुद से तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल, आपसे करना तो दूसरी बात है। तो ये आपको दूर से देख ज़रूर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर नॉट, आपकी लाइफ में कोई आया है, नहीं आया है, कोई और पर्सन के साथ में आपकी शादी हुई है कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, वो सब कुछ ये पर्सन देख ज़रूर सकते हैं। बट ये बहुत ही डर वाली एनर्जी है, फियरफुल एनर्जी। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स में इनके सामने आप जो भी क्वेश्चंस करने की सोचेंगे, आप ये भी सोचेंगे कि भाई मुझे बताओ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की, तो ये पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है। दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट टू डू। इतना कन्फ्यूजन है इनकी इस करंट फीलिंग की एनर्जी में। उनको नहीं पता चल रहा है कि मैं जो ये फील कर रही हूँ, मैं जो ये फील कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, आप लोग का पास्ट का कनेक्शन है। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? यस, बट ये आपको मिस कर रहे हैं ना, पर वो उस चीज़ से भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, मैं क्यों मिस कर रही हूँ, ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। इनको एक तरीके से गुस्सा है इस बात का, क्योंकि इनके मन में आपका ख्याल इतना घूमता है, छोटी बड़ी हर चीज़ में। कोई कुछ देख लिया तो आपका ख्याल, कोई बात आ गई तो आपका ख्याल, कोई जगह आ गई, कुछ खाना आ गया, कोई कलर आ गया, कोई कपड़ा आ गया तो आपका ख्याल। तो क्यों इतना है, इतना क्यों है? एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉरगेट यू। ये मुझे एनर्जी आ रही है, ये भूलना चाहते हैं आपको, कैसे भी करके ये भूल जाना चाहते हैं आपको, बट हो रहा है उसके उल्टा। कभी कभी वो सुना होगा आपने, कभी कभी हम किसी को भूलना चाहते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि नहीं मुझे उसको भूलना है, मुझे उसको भूलना है, बट एक्चुअली हम इस तरीके से उस पर्सन को और भी ज़्यादा याद करने लग जाते हैं।
तो ये उल्टा इनके साथ हो रहा है, ठीक है। क्या ये मिस करते हैं? यस। अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अप्रोच न करने के कुछ रीजंस हैं यहाँ पर। सबसे पहला रीजन, इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की। सेकेंड रीजन, आइदर ऑफ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और ये उस कमिटमेंट को तोड़ना नहीं चाहते, या आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में है कमिटेड, या ये किसी के साथ में है रिलेशनशिप में कमिटेड। थर्ड रीज़न, इनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश है, कोई ऐसा पहरा है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये नहीं कर सकते। आपको खुश करने के चक्कर में किसी और को दुखी करना या किसी और के साथ में लड़ाई कर लेना, युद्ध कर लेना, ये पर्सन को गवारा नहीं है। या तो ये मैरिड है, सपोज मैरिड है तो वाइफ ही है, तो अब क्या कर लोगे लो। ऐसी कोई सिचुएशन है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको नहीं सुधार सकते, जिसको ठीक नहीं कर सकते आप, ऐसी कोई बात है। ओके, आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद पे फोकस करना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप है ना अपने बिजनेस पे, करियर जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, अपने परिवार पे कंसंट्रेट करिए। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए। और आपको करना क्या है, इम्पोर्टेंटली अपने आप को बिल्ड करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये कह रही है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, किसी के भरोसे रहना ही नहीं है, चाहे वो प्यार के लिए या पैसे के लिए या किसी और जिम्मेदारी के लिए। आपको खुद के बलबूते पर अपने पैरों पे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली स्टेबिलिटी लेकर के आनी है। आपके लिए सबसे बेस्ट वही है, इस समय तो है ही, फ्यूचर में भी है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है? फ्रैंकली आई डोंट सी एनीथिंग। इट इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट सी, सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन का जिस तरीके से एटीट्यूड है ना, ये पर्सन साइलेंट लवर की तरह रहेंगे। अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, उन सारी चीज़ों को, वो सारे झमेलों को हैंडल करने की ताकत इनमें बिल्कुल नहीं है। आपके साथ में रह करके आपको कंफर्ट करने की ताकत नहीं है। सपोज आप कांटेक्ट में आ भी जाओ, पर ये पर्सन आपसे लोहे के चने चबवाएं, ऐसी एनर्जी आ रही है। इतना आपको स्ट्रेस मिल जाएगा इस रिलेशनशिप में, परेशानी आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन खुद पे से हट करके बाकी सब चीज़ों पे चला जाएगा, और आपका जो आप अगर अपनी ज़िंदगी को बनाने की भी कोशिश कर रहे थे ना, तो वो सब कुछ ठप हो जाएगा, गिर जाएगा। इससे बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद पे फोकस करें, और ये जो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं इनको वहाँ पर फोकस करें, क्योंकि ये स्टैंड नहीं ले सकते। यहाँ पर ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। ये पर्सन फ्रैंकली खुद भी कुछ नहीं कर सकते, बातें भले कितनी भी आप करवा लो, बट एक्शंस में ज़ीरो भी नहीं है, ये माइनस है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, आप लोग दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या नो डिस्टेंस या नो कम्युनिकेशन, आई एम सॉरी टू से, बट बरकरार दिख रहा है मुझे फिलहाल। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे और आपसे कोई भी वीडियो या कोई भी पोस्ट या कोई भी कुछ भी मैसेजेस मिस ना हो। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।